The next system is a muscular system. So muscular system is made up of more than 600 muscles which is present in your body. Now वो मसल्स जो है वो आपके बोन से अटैच रहती हैं. इट मीन्स वो आपके बोन से जुड़ी रहती हैं एंड दैट मसल्स अलाउ फॉर द मूवमेंट ऑफ द बोन. इट मीन्स विदाउट मसल्स बोन जो है वो मूव नहीं करेंगी. तो मसल्स जो है वो बोन के फ्लेक्सिबल मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं. And these muscles are attached to the bones by means of tough fibrous tissue called tendons. ये tendons से जुड़े होते हैं. It means muscles जो है वो tendon की help से bone से जुड़े हुए होते हैं. So there are two types of muscles present in your body. First one is a voluntary muscles and second one is a involuntary muscles. So voluntary muscles are the muscles that we can control विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रेन. वॉलेंट्री मसल्स को हम अपनी ब्रेन की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं, वेरएज इनवॉलेंट्री मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. उनका वर्क जो है वो कंटिन्यू रहता है एंड वो ऑटोमेटिकली चलता है. फर्स्ट वन इज़ अ वॉलेंट्री मसल्स एंड वॉलेंट्री मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो मसल्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स. सो हैंड्स और लेग्स के मूवमेंट को हमारा ब्रेन कंट्रोल कर सकता है, वहाँ के मसल्स को हमारा ब्रेन कंट्रोल कर सकता है. इनवॉलेंट्री मसल्स को हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता है. तो इनवॉलेंट्री मसल्स में मसल्स ऑफ लंग्स, किडनी एंड ब्लड वेसल्स ये कंटिन्यू फंक्शन करते हैं. इनके फंक्शन को हम किसी भी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. द मसल्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स. दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स एंड वर्क कंटिन्यूअसली थ्रू आउट अवर लाइफ. सो हियर यू कैन सी वॉलेंट्री मसल्स. our arms and our hands have voluntary muscles जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. एंड सेकेंड वन इज द इनवॉलेंट्री मसल्स जो हमारे हार्ट में दैट इज कार्डियक मसल्स उसको हम द नेक्स्ट सिस्टम इज अ नर्वस सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें जो भी फंक्शंस होते हैं वो सबको रेगुलेट्स करने का काम नर्वस सिस्टम करता है. नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. सो ये जितने भी ब्लू लाइनिंग्स है ये सारी नर्व्स हैं. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिलके पूरा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं. इसमें मेन जो है वो ब्रेन है, वो ही सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है. रेड जो है, रेड कलर का लाइनिंग आप जो देख रहे हैं दैट इज़ अवर स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे ब्रेन से निकल के हमारे वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारे बैक बोन में जाता है और उसमें से ही सारे नर्व्स जो है वो जुड़े हुए रहते हैं. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ब्रेन? सो ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं, जो हमारे स्कल को प्रोटेक्ट करता है. ब्रेन बॉडी को कंट्रोल करता है, सिग्नल्स रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है एंड गिव अस द इंस्ट्रक्शंस और हमें एक्शन और रिएक्शन में हेल्प करता है. देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट इज सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. इसके बारे में, इनके फंक्शंस के डिटेल के बारे में हम पढ़ें. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अ सेरेब्रम. इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. The cerebrum is the thinking part of the brain and it controls our memories, thought, intelligence and learning. ये हमारे memories को control करता है, thoughts को, intelligence, learning को control करता है and ये voluntary muscles को भी control करता है हमारे body के. Voluntary muscles it means हमारे arms को, हमारे legs को. Second one is the cerebellum. Now what is cerebellum? तो cerebellum is located below the cerebrum. cerebrum के नीचे होता है, brain का ही एक part है. ये क्या कंट्रोल करता है? ये मसल्स को कंट्रोल करता है एंड हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी इन अपराइट पोजीशन. हमारे बॉडी को सही पोजीशन में रखता है, उसमें हमारे मसल्स को हेल्प करता है वो चीज़ के लिए कंट्रोल करने में. नेक्स्ट वन इज़ अ मेडुला ऑब्लोंगेटा. इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड ये सबसे लोअर पार्ट होता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है. तो द मेडुला ऑब्लोंगेटा रेगुलेट्स आवर इनवॉलेंट्री मसल्स, थस मेकिंग श्योर that all the involuntary actions of our body such as heartbeat, breathing and blood circulations take place properly. मैंने आपको पहले भी बताया था इनवॉलेंट्री मसल्स जो है उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, उनको सिर्फ रेगुलेट किया जा सकता है. वो रेगुलेशन का काम मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है. वो
जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, इट मीन्स हमारे जो भी इनवॉलेंट्री मसल्स है जहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वहाँ के जो भी फंक्शंस होते हैं उनको ये रेगुलेट करता है। लाइक हार्ट जो है वो हार्ट बीट का काम करता है, तो वो उसे रेगुलेट करेगा। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? तो इट इज़ अ बंडल ऑफ नर्व्स का बंडल होता है इनसाइड अवर वर्टिबल कॉलम, हमारे वर्टिबल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड इट एक्सटेंड डाउनवर्ड्स फ्रॉम द मेड्यूला ऑब्लंगटा, इट मीन्स वो हमारे मेड्यूला ऑब्लंगटा में से होकर वर्टिबल कॉलम में एंटर करता है एंड वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ बंडल ऑफ नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? सो इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक एक्शन, जल्दी से और तुरंत होने वाले एक्शन, वो सिग्नल्स का वेट नहीं करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे एक्शंस जो किसी सिग्नल्स का वेट नहीं करते हैं, लाइक अगर आपने कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया है, आप तुरंत अपने आप हटा लेते हो, ठीक है, वो किस वजह से होता है? उसे ही रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, बिकॉज उसके लिए हम अपने ब्रेन से सिग्नल का वेट नहीं करते हैं, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। स्पाइनल कॉर्ड इसे कंट्रोल करता है और वो एक्शन करने में हमें हेल्प करता है। द नेक्स्ट पार्ट इज़ अ नर्व्स इज़ अ वेरी important part of the nervous system. मैनी नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो एक साथ ज्वाइन होते हैं एंड सिंगल नर्व्स बनाते हैं। प्रीवियस भी हमने पढ़ा हुआ है कि सेल्स से ही हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, तो न्यूरॉन्स दैट इज़ नर्व सेल्स वो मिलके सिंगल नर्व्स बनाते हैं। ये नर्व्स मैसेज कैरी करते हैं ब्रेन से लेके बॉडी पार्ट तक एंड बॉडी पार्ट से लेके ब्रेन तक। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स प्रेजेंट इन योर बॉडी: सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। सो सेंसरी नर्व्स जो है that carry message from a different part of the body to the brain, for example from sense organ to the spinal cord and then to the brain. सेंसरी नर्व्स जो है वो हमारे बॉडी पार्ट से सिग्नल्स लेके ब्रेन तक लेके आता है, यानी हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हो गए, वहाँ से कलेक्ट करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक और फिर स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन तक। सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं वे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अ मोटर नर्व्स। नाउ व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ मोटर नर्व्स? मोटर नर्व्स कैरी द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इट मीन्स ये सेंसरी नर्व्स के का उल्टा काम करता है, ये ब्रेन से लेके बॉडी तक जाता है। सेंसरी नर्व्स जो है वो बॉडी से लेके ब्रेन तक जाते हैं एंड मोटर नर्व्स जो है वो ब्रेन से लेके बॉडी तक जाते हैं, इट मीन्स सिग्नल वो पहुंचाते हैं। मिक्स नर्व्स जो है ये दोनों काम करते हैं और ये ब्रेन से लेके बॉडी और बॉडी से लेके ब्रेन, ये सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स दोनों का काम करते हैं। सो हियर इट इज़ द 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स which helping us to know more about the system of nerves and the working of nerves. Now we are going to learn about the different sense organ which is present in our body and these sense organ help us to know around the world, यानी ये हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है वो हमें फील करने में, वो हमें पता करने में हेल्प करते हैं। So students, we have 5 senses in our body. These senses help us to know the world around us. ये हमें हमारे आजू बाजू क्या होता है उसे फील करने में, उसे देखने में, उसे टच करने में हेल्प करते हैं। द 5 senses are sense of sight, it means we are using eyes. Sense of taste, we are using tongue. Sense of touch, we are using our skin. Sense of smell, we are using our nose. And sense of sound, we are using our ear. सो ये सारे सेंस ऑर्गन्स और इनकी केयर हमें अच्छे से करनी चाहिए, तभी ये अच्छे से वर्क करेंगे। नाउ हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स, इट मीन्स कौन सी चीज़ें करनी चाहिए केयर करने के लिए सेंस ऑर्गन्स की, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंस ऑर्गन दैट इज़ आई। नाउ व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स दैट वी शुड फॉलो? फर्स्ट वन, ऑलवेज इंश्योर दैट देर इज़ सफिशियंट लाइट वाइल रीडिंग। जब भी आप रीड करते हैं तो सफिशियंट लाइट होना चाहिए, डिम लाइट में रीड नहीं करना है आपको। सेकेंड, डस्ट पार्टिकल्स गोज इनटू योर आइज़, वॉश योर आइज़ विद अ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। जब भी आपके आँख में
डस्ट पार्टिकल्स एंटर करे, देन आपको क्लीन करना है उसे वाटर से इंस्टेड ऑफ रबिंग योर आइज, रब नहीं करना है. इफ़ यू हैव डिफ़िकल्ट इन रीडिंग इन अ ब्लैक बोर्ड देन यू मस्ट इन्फॉर्म योर टीचर्स एंड पेरेंट्स. अभी भी आपको ब्लैक बोर्ड पे रीड करने में डिफ़िकल्ट हो तो आपको अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है, अदरवाइज़ आपके टीचर्स को इन्फॉर्म करना है. डो नॉट होल्ड बुक्स टू क्लोजली टू योर आइज़ वाइल रीडिंग. जब भी आप बुक पढ़ते हो तो अपने आइज़ के क्लोज नहीं रखना है उसको. कंसल्ट एन आई स्पेशलिस्ट वेन एवर नीडेड. हमेशा आई स्पेशलिस्ट को आपको कंसल्ट करना है जब भी आपको आँख में कुछ प्रॉब्लम हो. नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन स्पेशली ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स. कभी भी सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, और जब सोलर एक्लिप्स होता है तब तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए. सेकेंड आपका सेंस ऑर्गन है ईयर्स. नाउ व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स दैट वी शुड फॉलो. फर्स्ट वन, इफ़ यू हैव अ ईयर रैक और वैक्स कलेक्टेड इन योर ईयर यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर. जब भी आपके कान में दर्द हो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है. कभी भी अपने कान में नेवर पुट शार्प ऑब्जेक्ट इनटू योर ईयर्स बिकॉज एनी डैमेज दैट मे डैमेज योर ईयर ड्रम एंड कॉज परमानेंट डेफनेस. कभी भी नुकीली चीज़ जैसा आपके कान में नहीं डालना है बिकॉज वो आपके ईयर को डैमेज करेगी एंड आपको सुनाई देना भी बंद हो जाएगा. जब भी आपके ईयर में वाटर जाए तो आपको जेंटली कॉटन से उसको डैप करना है ताकि वो सोक हो जाए उसमें. डू नॉट लिसन लाउड नॉइज और एनी साउंड ऑफ हाई डेसिबल्स एंड ऑलवेज यूज ईयर प्लग while swimming. The next sense organ is nose. So if you catch a cold, blow your nose gently to clear it. Do not keep picking your nose. जब भी आपको कोल्ड हो आपको धीरे धीरे अपने नोज़ को जो है वो क्लीन करना है. ओके. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज टंग. So what are the do's and don'ts? So we should take a balanced and nourishing diet and avoid taking hot milk or food. हॉट मिल्क और फूड को अवॉइड करना चाहिए, उसकी वजह से आपकी टंग बर्न हो सकती है. हमेशा सॉफ्ट टंग क्लीनर यूज़ करना है. हार्ड टंग क्लीनर यूज़ अगर आप करेंगे तो आपके जो टेस्ट बर्ड है जो आपके टंग में प्रेजेंट होते हैं वो भी हर्ट होंगे. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज़ अ स्किन. सो स्किन केयर के लिए आपको रेगुलर बाथ करना है, क्लीन क्लोथ्स पहनने हैं. क्रीम एंड ऑइंटमेंट यूज़ नहीं करना है विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर. अगर आपको इचिंग फील होता है स्किन के ऊपर तो उसको जेंटली रब करना है, स्क्रैच नहीं करना है उसके ऊपर. सो हियर इट इज़ दिस टाइप ऑफ केयर यू शुड फॉलो फॉर योर सेंस ऑर्गन. द लास्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज एंड पोस्चर. So exercise is very helpful for our body to this keep us healthy. Walking, jogging, cycling, swimming tone and muscles and make them stronger. So exercise जो है वो हमारे muscles को strong बनाते हैं. Correct posture also keeps the bones and muscles fit and healthy. Correct posture में बैठने से, खड़े रहने से आपके bones जो है वो डैमेज नहीं होंगे, वो हमेशा सीधे रहेंगे, फिट रहोगे आप. वी स्टैंड इरेक्ट एंड सिट स्ट्रेट. वाइल स्टैंडिंग द होल वेट ऑफ आवर बॉडी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. जब भी आप खड़े होते हो आपको सीधे खड़े होना है ताकि आपका जो बॉडी वेट हो वो सारे बॉडी पार्ट में जाए. अगर आप बेंड होके खड़े रहोगे तो इट विल बी डैमेज योर मसल्स एंड कॉज अ मस्कुलर पेन. So here it is, your chapter is completed. Thank you for watching.